नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग मैथ में इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे। पिछले 5 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज ये छठा लेक्चर है। 5 लेक्चर में पहला और दूसरा लेक्चर में हम आपको थ्योरी बताए थे। पहला और दूसरा लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तीसरा लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन था। तो पहला और दूसरा लेक्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको अलग अलग किताबों में मिलेगा। तो ये 7 क्वेश्चन हम लिखे हैं। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बन जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। इन 7 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी हम 7.1 सॉल्व कर चुके हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी 7.2 करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे दिए हैं। कई किताबों में आपको ये सब मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट मान लीजिए इसे बनाते हैं या कोई और किताब बनाते हैं, तो अगर ये सब प्रॉब्लम मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है बाबू, आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हम मिटाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना बाबू। ये लिखा है dx बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए, ये पूरा ट्रिगोमेट्रिकल बेस्ड फार्मूला पर ही बनेगा। तो ट्रिगोमेट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो सब याद होना चाहिए। जैसे 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 2 कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखने वाली बात है बाबू कि यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर x होता है। ऐसा नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, माने आधा करके लिखना है। अगर हम इस फार्मूला में 2x को x से सब्स्टिट्यूट करें, यानी cos x हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसी फार्मूला के आधार पर लिखना चाहोगे 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ पर x है तो यहाँ क्या लिखें, x/2, आधा, मतलब 60 है तो 30, 2x है तो x, तो x है तो x/2। क्लियर है। अब देखिएगा जो आपका क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला में हो जाएगा I इज इक्वल टू डी एक्स बटा क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर है। अब 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये 1 कॉस होगा। या इसको अगर और आपको क्लियर तरीके से समझाएं तो 1/2 बाहर ले लें, इनटू ऐसे लिख सकते हैं 1/cos x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या किया बताओ ना, dx इधर, तो 1 इतना बचेगा ना जी। तो अब बताना 1/cos को क्या लिखते हैं, सेक। तो यहां से हो जाएगा 1/2 सेक और स्क्वायर x/2, क्योंकि होल स्क्वायर है, और फिर क्या हो गया dx। अब बताओ सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x, बताए थे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या बताइएगा, तो 1/2 इंटू क्या लिखने वाले बाबू, tan x/2। और हमने बताया था कि अगर x रहता तो tan x लिखते, और x का dc कितना होता है 1, तो 1 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर है x/2, इसका dc क्या होगा 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर दो बाबू, 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यह 1/2 जो है 1/2 को ऊपर ले जाएंगे या काट कुट करेंगे, ये भी जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। अल्टीमेटली हम आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहे थे कि जहां कहीं भी इंटीग्रेशन में कोई ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला चीजें दिखाई देना, तो उसको ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला लिखना है और बाकी फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला था, इसके जगह पर हमने ये लिख दिया, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो बाबू, तो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दिए, दूसरा क्वेश्चन करके दिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन दिए हम लोग, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी आप लोग करिएगा, फिर जैसा होगा हम आपको बता देंगे अगर प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ये लिखा है dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या था बाबू, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाता था 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि 1 प्लस साइन एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, जैसे कॉस में मिलता है। कॉस 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला है,
लेकिन 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स का कोई डायरेक्ट इस तरह के फार्मूला नहीं मिलेगा जिसमें इसमें जैसा मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, तो हम जो दोनों क्वेश्चन दिए थे उसी सेंस को यूज करते हुए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कोई बोल देता है 1 प्लस कॉस एक्स वाला क्वेश्चन जल्दी मिल जाता है, कोई पूछ देता है सर कि अगर 1 प्लस साइन एक्स रहेगा तो क्या होगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पे लेके दिखाए हैं, ठीक है ना। अब देखो जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा कुछ न सब्स्टिट्यूशन या कुछ न कुछ करने पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आपको जो भी रहेगा आप बना लोगे खुद से, ठीक है ना दोस्त। तो आई इसको ऐसा देखो कुछ करके दिखाते हैं हम आपको। 1/1 प्लस साइन एक्स ये तो है, इसमें क्या करते हैं 1 माइनस साइन एक्स ऊपर गुना कर देते हैं और 1 माइनस साइन एक्स नीचे गुना कर देते हैं और ये dx रहेगा। अब बताओ ये तो कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तो जिसके 10 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेगा आप, ये है a ये है b, तो ये प्लस b a माइनस b, फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या होगा बताओ, ये 1 में गुना होगा तो ये तो इतना ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और dx अब बटा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। और ये आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यानी यहाँ से जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्त, ठीक है ना। देखिएगा इसी को समझते हैं, ये माइनस b और बटा में c है, तो a बटा c माइनस b बटा c लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो उसी तरह से उसको आप लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दी। या अभी ऐसा नहीं करते, एक बार में करते, देखिएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और इधर dx, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। खाली हमने क्या किया 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, बाकी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, और इसके बाद देखिएगा साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं आपके पास, ठीक है। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं बाबू 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखना तो इसको समझ लो साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं अब बताना तो इसको 1 लिख सकते हैं। अब बताओ ना साइन बटा कॉस क्या होता है tan और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स इंटू सेक एक्स, है ना। और ये पूरा dx हो गया। अब सबको अलग अलग करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू dx। अब तो ये फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला tan एक्स, ये हो गया बाबू tan एक्स माइनस ये क्या होगा, ये तो सेक का फार्मूला है सेक एक्स और प्लस में क्या c, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, खाली हमने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया है, बाकी ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर लिखेंगे, ये tan एक्स इंटू सेक एक्स होगा, बाकी तो फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला tan एक्स और सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। पहला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन था बाबू dx बटा 1 प्लस साइन एक्स और उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए उतारते रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास जगह कम होता है, हम जैसे तैसे लिखा जाता है, आपको ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बाबू ये है तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि रूट अंदर 1 प्लस कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन करो। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है, अभी बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये फार्मूला है डायरेक्ट 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये फिर क्या है dx। अब बताना कॉस स्क्वायर एक्स है तो रूट से बाहर निकल जाएगा और यह रूट 2 ही रहेगा, तो रूट 2 इंटू
cos x और फिर क्या dx। √2 का हो जाएगा बाबू, बाहर आ जाएगा, तो √2 बाहर आ गया और ये हो गया बाबू cos x और dx। अब बताना cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर sin x होता है, तो ये हो गया sin x प्लस में c। ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। बाकी जो हम लोग दो प्रॉब्लम बताए थे कि dx बटा 1 प्लस cos x और dx बटा 1 प्लस sin x, ये दोनों आपको थोड़ा अच्छा से आना चाहिए। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन खासा आसान था। फिर हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आपको एक दो क्वेश्चन बचेगा, वो खुद भी ट्राई करिएगा। देखिए हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन ये भी लिखे होंगे हम आप, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है बाबू कि cos 7x इंटू cos 3x ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर जोड़ में रहता घटा में रहता तो सिंपल था, अलग अलग करके निकाल लेते। लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। और हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, वो था कि अगर जोड़ या घटाव में रहेगा तो अलग अलग करके बना देंगे, है ना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि ये जोड़ में होना चाहिए तो घटाव में, लेकिन आपको प्रॉब्लम किस बात से है कि ये गुना में है। तो आप क्या करना चाहोगे, इस पूरे क्वेश्चन को पहले जोड़ या घटाव में चेंज करना चाहोगे, है ना। तो जोड़ या घटाव में कैसे चेंज होगा, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू बाबू cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला था, ठीक है ना। अब यहाँ से ये कोई सोच रहा होगा कि सर इतना फार्मूला कैसे है, तो सिंपल ये फार्मूला लिख दो cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b, और इसमें क्या लिखोगे cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b, काट दोगे तो यही ना बचेगा, ठीक है ना। यानी 2 cos a इंटू cos b रहेगा तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना दोस्त, इसको तुम मान लो a और इसको मान लो b, तो ये क्या फॉर्म दिखाई दे रहा है, फॉर्म दिखाई दे रहा है cos a इंटू cos b। प्रॉब्लम एक चीज और है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है कि नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं मैथ्स में कि चलो नहीं है तो 2 से हम गुना कर दिए। अब बताओ 2 तो तुम एक्स्ट्रा काम कर दिए हो कि 2 से गुना कर दिए हो, इस एक्स्ट्रा चीज को हटाने के लिए 2 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो ये हो गया dx। अब बताओ तो 2 इंटू cos a इंटू cos b, अब हो गया। अब बताओ 2 इंटू cos a इंटू cos b रहेगा बाबू, तो क्या लिखोगे cos a प्लस b और cos a माइनस b। अब यहाँ से 1/2 को बाहर कर दो बाबू, तो इसके फार्मूला पे लिखो cos a प्लस b यानी 7x और प्लस 3x, ठीक है ना, और प्लस cos a माइनस b यानी 7x माइनस 3x, और ये क्या हो गया बाबू dx। अब बता दो 7x और 3x मिलके 10x, 7x माइनस 3x 4x, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x प्लस क्या होगा बाबू cos 4x और फिर क्या हो गया dx। अब तो तुम्हारे रेंज में आ गया क्वेश्चन, क्या रेंज में, अब देखो प्लस में आ गया। अब क्या करने वाले हो, सिर्फ अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना दोस्त। तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेगा पहले, ठीक है, हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा तो i इज इक्वल टू 1/2 अलग अलग कर दोगे बाबू, तो हो जाएगा cos 10x dx प्लस ये क्या होगा बाबू cos 4x dx, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ से देखना cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, है ना, तो 1/2 इसको आप लिखोगे sin 10x अब बटा में 10, ये बताए थे ना कि जो कोएफिशिएंट में है उसे डिवाइड और प्लस क्या होगा बताओ sin 4x बटा 4 प्लस में क्या हो जाएगा, क्लियर है आपको। तो ये क्या था क्वेश्चन में, ये गुना में मल्टीप्लाई में रहेगा। आपको सिंपली कुछ मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला जो भी आपको याद आता है उसको कोशिश करिए और ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला के बाद ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको ये 4 प्रॉब्लम समझ में आया होगा। शुरू में हम 7 प्रॉब्लम दिए थे, 3 प्रॉब्लम आप लोग खुद ट्राई करिए, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आज बाकी इतना ही, बाकी हम अगला लेक्चर जो बनाएंगे वो केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।